अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, फ़िलहाल हम टूर पे निकले हुए हैं। यानी जो हमारे मेज़बान हैं उन्होंने सारे ही मेहमानों को एक साथ में जो है हम लोगों को सबको वो टूर पे लेकर निकले हैं। और अभी देखो हमारा लंच जो है वो हो चुका है। लंच होके भी तकरीबन 2 घंटे हो गए। अब 4 बजे का वक्त है। तो इन लोगों ने हम लोगों को ये स्नैक्स यानी नाश्ते के लिए कुछ चीज़ें दी है। अब देखिए इनका सिस्टम, आप ये सब चीज़ें सीखने की है, इसको डिसिप्लिन कहते हैं और ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जब होती है ना तो ही कौमें ज़ीरो से तरक्की के आसमान पे पहुंचती है। ये कौम ऐसे ही तरक्की के आसमान पे नहीं पहुंची है। इस कौम के डिसिप्लिन ने इस कौम को उस लेवल पे पहुंचाया है कि आज इनका सैमसंग मोबाइल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। पूरे दुनिया का पहले नंबर मोबाइल है। आईफोन का जो स्क्रीन है वो भी सैमसंग कंपनी बनाती है। इसी तरह से एलजी है, देवू मोटर्स है, हुंडई है। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, पोस्को वगैरह। ये वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में आती है, यानी अपने अपने लाइन में। अगर मोटर्स में देखेंगे तो हुंडई वर्ल्ड की टॉप 10 में आती है, किया मोटर्स वर्ल्ड की टॉप 10 में आती है। किया भी साउथ कोरिया की ही है। इसी तरह से सैमसंग वर्ल्ड का टॉप नंबर 1 मोबाइल का ब्रांड है, एलजी है। और पोस्को जो है वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। आप देखिए ये कौम को देखिए, आप इनके डिसिप्लिन को देखिए। ये चीज़ें हम लोग भी इंडिया में नॉर्मली जो है तकसीम करते हैं अपने मेहमानों को, या हमने कोई प्रोग्राम या फंक्शन बनाए हैं हमारे यहाँ पे भी हम लोग देते हैं। लेकिन इनका तरीक़ाकार देखिए। इन्होंने नॉर्मल वही फ्रूट है, कोई नई चीज़ें नहीं हैं, वही बिस्किट है जो हम अपने यहाँ पे खाते हैं, वही ग्रेप्स है और वही उसके अंदर जो है ऑरेंज की शाखें हैं, वही पानी की छोटी सी बोतल है। लेकिन उसको देने का तरीक़ा देखिए, उनका डिसिप्लिन देखिए। और यहाँ पे जो है उन लोगों का ये जो उन्होंने दिया है तो उसके डिटेल्स भी यहाँ लिखे हुए हैं कि हम आपको जो दे रहे हैं उसमें क्या क्या है। उसमें सैंड कुकी चॉकलेट वाली है, सैंड कुकी रेड बीन बटर है, अकॉर्न मेडेलाइन आलमंड है, फ्रूट है, बीफ जर्की है। अब बीफ जर्की जो है वो तो मैं नहीं खा सकूँगा, लेकिन उन्होंने यहाँ सारे डिटेल्स लिख कर दे दिए ताकि आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप इस मुल्क में नए हैं, आपको पता ही नहीं है कौन सी चीज़ क्या है। तो आप परेशान होंगे कि ये क्या है और वो क्या है। उससे पहले लिस्ट दे दी आपको कि आपके हाथ में जो चीज़ आए आप उसी वक्त में समझ जाओ कि ये है, ये है। इतना यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीक़ा है। अभी हम टूर के लिए भी निकले हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, हम लोगों को रात में ही पूरा डिटेल्स में मैसेज आ गया था कि ये जो टूर है हमारा, हम लोगों को इस टूर के ऊपर निकलना है। और रात में जब हमको मैसेज मिला तो मैसेज के साथ साथ उसमें पूरा स्केड्यूल लिखा हुआ था कि आपको सुबह में इतने बजे उठ जाना है, 10 बजे से पहले आपका नाश्ता हो जाना चाहिए, 10:50 तक आपने अपनी तमाम ज़रूरियात से कपड़े वगैरह सब चेंज करके फ़ारिग होकर आपने यहाँ पे आ जाना चाहिए। बस जहाँ पे गेट है वहाँ पे आप आ जाइए। और एक आदमी उन्होंने परमानेंट आपके साथ दिया है। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ, हर 2 लोगों के 3 लोगों 2 लोगों के साथ में, ये हम 2 लोग हैं, हम दोनों के साथ में ये है जिनको जोड़ा गया है। तो इनकी ज़िम्मेदारी है, आप वक्त पे अगर नाश्ते के लिए नहीं पहुँचे तो आपको बराबर रिमाइंड करना, पूछना आपको कि आपका अभी तक नाश्ता हुआ या नहीं, क्योंकि क्या 10:50 पे बस निकलने वाली है। और पूरा एग्जैक्ट टाइम 10:50 पे जब आपकी बस निकलेगी तो उसके बाद में आपकी बस जो है वो 12:30 तक जहां हमको जाना था, यानी सोल का जो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है वहां जाना था, वहां पहुंच जाएगी। और वहां से आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा और 2:30 बजे वहां से बस निकलेगी। एग्जैक्ट आपने जो है
2:30 बजे तक अपने बस की जगह पे वापस आ जाना। आप एक वो रहबर की ज़िम्मेदारी है आपको गाइड करना। रहबर के साथ हम लोगों ने लंच किया। इत्तेफाक की बात ऐसी है कि एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था वहाँ पे, और बराबर हम लोग जो है 5 मिनट पहले 2:25 पे अपनी जगह पर आ गए। जैसे ही वहाँ पे पहुँचे बस हमारी खड़ी हुई थी और 2:30 बजे बस ने अपनी जगह छोड़ दी। बोले अब म्यूज़ियम जाएंगे तो इतने बजे म्यूज़ियम में हम पहुँच जाएंगे। बराबर उस टाइम पे पहुँचे। फिर यहाँ ऐलान हुआ कि हम लोग इतने बजे आए, और वो टाइमिंग तो रात में ही मिल गया था कि म्यूज़ियम इतने बजे जाएंगे, इतने बजे म्यूज़ियम से अपनी बस निकलेंगी। म्यूज़ियम पे हम लोग आए, म्यूज़ियम पूरा देखे। मैंने म्यूज़ियम के भी सारे वीडियोस बनाए हूँ, चैनल पे अपलोड कर दूँगा इंशाअल्लाह। फिर बोले म्यूज़ियम से हम इतने बजे निकलेंगे। एग्जैक्ट उसी टाइम पे हम लोग म्यूज़ियम से निकले। हम जिस बस में बैठे हुए हैं माशाल्लाह ये ऐसी आलीशान बस है जिसके अंदर टेम्परेचर भी बताता है, जिसके अंदर टाइमिंग भी बताता है, जिसमें सीट बेल्ट भी लगे हुए हैं हर आदमी को। इस तरीक़े से हमारे साथ बाकी भी जो मेहमान हैं दूसरे मुल्कों के सारे मेहमान हैं, तो सब लोगों को एक साथ लेकर निकले हैं। तो जैसे ही हम लोग इस बस में बैठे म्यूज़ियम से फ़ारिग होने के बाद, तो उसके बाद हमको जो है ये नाश्ते का किट दिया गया। ये आप देख सकते हैं जिसमें सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं। और ये नाश्ते का किट जो है ये हमारे प्रोग्राम में नहीं था, मतलब जो हमको रात में मैसेज किया गया था, लेकिन शायद उन लोगों के प्रोग्राम में होगा कि भाई इन लोगों को 4-5 बजे के टाइम पे स्नैक देंगे। तो बराबर उन्होंने अपने टाइमिंग के हिसाब से स्नैक जो है हम लोगों को तकसीम किया। और मैं अभी आपको क्या बताऊं, यहाँ का जो डिसिप्लिन है और जो लोग हैं, अभी ये भी जो है नीले कपड़ों में आपको नज़र आ रहे, हरे कपड़ों में, ये यहाँ की पुलिस है। अभी हम लोग जो म्यूज़ियम में आए थे उसी के करीब में गवर्नमेंट का शायद कोई ऑफिस है, जहाँ पर लोग वहाँ पे जो है ये उस ऑफिस करीब में है, तो ये सारी पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हुई है और ये सारे पुलिस वाले वहाँ पे आए थे। तो इस तरीक़े से देखो यहाँ की कौम का जो डिसिप्लिन है। अब मैं आपको इंडिया का थोड़ा सा नक्शा बता देता हूँ। हमारे मुल्कों में भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं, हम लोग फंक्शन करते हैं, और ये मेरा कई मरतबा का तजुर्बा है। हम बड़े बड़े अल्लाह वालों को दावत देते हैं, उनका मकाम उनका मर्तबा इतना ऊंचा होता है कि हम उनके मकाम और मर्तबे का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन हमको इसका एहसास भी नहीं होता है कि उनका अदब, उनका एहतराम और जो प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज़ किया गया है उसको हम सिस्टमेटिक तरीक़े से किस तरीक़े से ऑर्गेनाइज़ करें। कहीं पे माइक बराबर से चल नहीं रहा है, आपने लाखों हज़ारों रुपये ख़र्च करके एक अल्लाह वालों को बुलाए हैं, सारे लोग मुश्ताक़ हैं उनकी बात सुनने के लिए, ध्यान तवज्जो कान लगा के सुन रहे हैं, वहीं पे चूं पू माइक के अंदर आवाज़ें आ रही है। पता चला कि पहले से माइक का इंतज़ाम ही नहीं किया गया बराबर से, तो माइक कहीं खर्र कर रहा है, कहीं खुर्र उसमें आवाज़ें आ रही है, कहीं चूं चाँ पू पा, ऐसा माइक के अंदर धिंगाना चालू है। जिनको आपने दावत दी है वो ख़ुद भी जो है दरमियान में अपनी बात को बार बार रोक रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या बात कर रहे हैं। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे लोग खाली कपड़ों पे फोकस देते, खाने को जवारी बाजरी नहीं, दादा की पुरानी शेरवानी गद्दे में से निकाले, इस्त्री मार के अपना पेन लिए, अपने को गरीबों का नवाब समझने लग गए। लेकिन जो सिस्टमेटिक तरीक़े है, जलसे में जुलूस में, वहीं शाइनिंग मारते फिर रहे हैं फटी पुरानी शेरवानी पहन के। लेकिन जो करने का काम है सिस्टमेटिक तरीक़े से, माइक का सही इंतज़ाम होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीक़े से जो बैठने वाले लोग हैं, इसके लिए देखो मैंने आज तक कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं लिया। आप लोग देखना, कभी मैंने आज तक तो नहीं लिया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं लूँगा। बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं
इंटरनेशनल लेवल के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ आए तो अच्छे खासे लोगों से हैं, तो समझो इससे पहले भी आया तो हमारी बार बार की मुलाकात है, तो ताल्लुक़ात भी अच्छे हो गए। अब मैं लूँगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैंने इरादा किया यहाँ से मैं सीख कर जा रहा हूँ। हम भी प्रोग्राम लेंगे, लिमिटेड लोगों को दावत देंगे, जो सीटें हम रखेंगे ना लिमिटेड लोगों की, और उसमें बाज़ाब्ता जो है हम एक टिकट लगाएंगे। जिन लोगों को भी उस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना है वो पहले से अपना टोकन या अपना कूपन ख़रीदें। 5 स्टार होटल में, हयात रेजेंसी में, ली मेरिडियन में, ऐसी जगह पे हम रखेंगे प्रोग्राम। जिसको सुनना है, अगर आपको कदर है, क्योंकि जो पैसे लोगों से जमा होंगे उसी के अंदर हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करेंगे और इंटरनेशनल लेवल के स्कॉलर्स को बुलाएंगे। और प्रोग्राम ऐसा नहीं करेंगे कि वन वे तकरीर चल रही है, आप आए अपने ठोकम ठाक कर दिए बयान और उसके बाद में दुआ पढ़ा के चले गए। मजमे में से किसी को कुछ पूछना था, मालूम ही नहीं है, वैसा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अगर 1 घंटे का सेशन रखेंगे या 2 घंटे का, ऐसा उसको ऑर्गेनाइज़ करेंगे। 40 मिनट जो स्पीकर है उनकी बात, उसके बाद में 20 मिनट का ब्रेक रखेंगे जिसमें आप लोगों को चाय वाय सब इंतज़ाम रखेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद 40 मिनट क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। उसके लिए बाज़ाब्ता जो वॉलंटियर्स हैं वो माइक लेकर दरमियान में खड़े रहेंगे, और वो लोग जो है जिसको भी सवाल करना है उसके पास में माइक देंगे, और जो स्पीकर होंगे वो आपके सवाल का जवाब देंगे। ऐसा इंशाअल्लाह प्रोग्राम अब करेंगे हम ऑर्गेनाइज्ड तरीक़े से। ये नहीं है बड़े बड़े अल्लाह वालों को बुला रहे, अब कुछ उनकी कदर नहीं है, वही अपना काँ कूँ चा चूँ माइक में से चिल्ला पुकार की आवाज़ आ रही है और पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा नहीं। तो इंशाअल्लाह मैंने ये सीखा हूँ डिसिप्लिन यहाँ से, और मैं समझता हूँ हमने सब ने इनसे डिसिप्लिन, अभी भी देखिए अब ये डिसिप्लिन है, असल में कांच में से आपको नहीं नज़र आ रहा होगा। हम लोग जो रुके हैं जिस सिग्नल के ऊपर, ये खाली पब्लिक पैदल आने जाने वालों के लिए रुके हैं। देखिए आप, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है कि वो सिग्नल जो है सिर्फ पैदल आने जाने वालों के लिए है। हमारी भी कारें का गाड़ी रुकी है, सामने की भी कारें रुकी है, और जो पैदल आने जाने वाले हैं उनके लिए जो है यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। देखिए अभी वो छतरी में, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है बाहर, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अंदर लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं। मतलब सिस्टमेटिक लोग, देखिए रोड में से कहीं से भी बीच में से लोग रोड नहीं क्रॉस करेंगे। वो लोग लाइन से फुटपाथ पे जो आ रहे हैं वो लोग यहीं से जो है, देखिए मैं थोड़ा सा इसको किया, लेकिन पता नहीं आप लोगों को नज़र आया या नहीं। तो जिस कौम के अंदर डिसिप्लिन होता है, जिन लोगों में डिसिप्लिन होता है ना, तो वो कौमें दुनिया को फतेह करती है। और जो दादा की पुरानी फटी पूरी शेरवानी पहनकर अपने आप को नवाब समझती है, डिसिप्लिन ज़िंदगी में पता नहीं है, टाइम की पाबंदी पता नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें और भीख मांग के खाते, अगर खाली यही मिजाज रहा तो वो कौमों का वही हाल होता है जो आज भारत के मुसलमानों का हाल हुआ है। अल्लाह हमको समझ अता फ़रमाए। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है।